संपूर्ण पितृ परिवार की विरासत में कुलम पवित्रम जननी कृतार्थः वसुंधरा पुण्यवती चतेना। जो सतत सुर के इस गंगा को प्रवाहमान कर रहे, ऐसे भगीरथों को भी मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ। और प्रायः मेरा उद्बोधन बड़ा औजयुक्त होता है और यहाँ शालीनता ही प्रमाण है, क्योंकि समान शील व्यसनेषु सक्षम, एक शील एक गुण के लोग यहाँ सभागृह में दिख रहे हैं। और स्वाभाविक है, इस मंच पर सुर भी है और संत भी है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री उमेश नाथ जी महाराज की उपस्थिति दमदार प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। और उस परंपरा से भी है जहां विश्व का पहला गीत प्रकट हुआ था, मां निषाद त्वाम प्रतिष्ठाम, महर्षि वाल्मीकि। जब एक क्रौंच पक्षी की निर्मम हत्या पर पहला गीत प्रकट हुआ, जिसे हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। तो सुर तो अनादि है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, आधारभूत सत्य है धर्मशास्त्रों का कि श्री नारायण के कमल से, नाभि से प्रकट ब्रह्मा को पहला शब्द टप टप टप, यही अनुगूंज सुनाई दी थी और श्लोक उठ गया, तपसा ब्रह्म जिज्ञास्व। तो सुर तो श्वासों का अनुगमन भी करता है, सुर तो गंगा का कलरव भी देता है, हिमखंडों की घोर गर्जना भी स्वर देती है, पर्ण पत्तों का अनुराग। तो ये कहने का तात्पर्य है, संपूर्ण सृष्टि सुर युक्त ही है, सुरबद्ध ही है। और तो विलक्षण क्या कहें, महाभारत की विभीषिका में बाय हार्ट, बाय ब्रेन एंड बाय हैंड, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग से संबद्ध होकर के जो स्वर प्रकट हुआ, जिसे हम 18 अध्याय गीता के रूप में जानते हैं, वह भी सुर सरिता ही है। तो अब मैं ज्यादा असुर तो नहीं बनूंगा, क्योंकि ये सुरों की साधकों को अभी हमारी आयुष्मती रागिनी ने क्या सुंदर स्तुति सुनाई, हृदय प्रसन्न हो गया। लेकिन एक मेरी आत्म पीड़ा यह भी है कि जैसे दान पात्र में यहाँ वहाँ के फटे कटे नोट चढ़ा दिए जाते हैं, इन दोनों धार्मिक जगत में ही सबसे ज्यादा सुर का चीरहरण हो रहा है। ये तात्कालिक परिस्थिति की सबसे कठोर व्यथा है। और उसका कारण है कि कहीं ना कहीं वो शिल्पज्ञ जो इस सुर के साधक थे, या तो उन्हें समय पर समाज के अंदर प्रोत्साहन नहीं मिला, और नहीं मिला यही देखने में ज्यादा आ रहा है। फिर रही बात टेस्ट, स्वाद की विपरीतता। तो भगवान करे, मैं तो भगवान महेश्वर की इस पवित्र नगरी में हम और आप रहते हैं, जहां डमरू से माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ, सो स्वयं में स्वर है। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, भगवान शिव कृपा करके आपके डमरू के नाद से सुरों की आवाज सरिता सतत प्रवाहशील बनी रहे, और जो इस सुर परंपरा से युक्त हैं वो अपने जीवन में, ठीक है किसी विशिष्टता को प्राप्त न हो, लेकिन साधक के धर्म को तो अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि किसी कुल से तपस्या और परिश्रम और तपती हुई वह वंशिका जो श्री कृष्ण के अधरों पर आराम फरमाती है, वो भी एक तपयोग, उस सुर की साधना का सशक्त उदाहरण है, जिसके चरण स्वयं श्री कृष्ण सहलाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि साधक साधना से पीछे ना रहें, उनका तो कृष्ण ने अपने हृदय और अधरों में वास दिया है। इसलिए आप सभी सुर साधकों को नमन प्रणाम करते हुए, और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को हमारे महर्षि वाल्मीकि पीठ के अधिपति
श्री उमेशनाथ जी महाराज का सानिध्य और आप सभी की सूर्ययुक्त उपस्थिति को नमन प्रणाम करते हुए मैं अपनी अल्प वाणी को विराम दूंगा और अपने शब्द सुमन आप सब सरस्वती पुत्रों के शीश पर अर्पित करता हूँ। बोलो भारत माता की जय।